गारंटी के साथ, पूरी इंडिया की गारंटी है। 75 रुपये मीटर के अंदर ये सारे प्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखते जाइए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाएं फैब्रिक में फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेके आए। जैसे कस्टमर की डिमांड थी कि भैया टिश्यू के प्रिंट के जो भी माल हो आप दिखाना, तो प्रिंट के हमारे पास टिश्यू के प्रिंट है। ये छोटे बड़े सारे पीस बच रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और ये हमारे पास रियोन के अंदर 14 किलो की क्वालिटी, जिसके अंदर बॉर्डर वाला कुर्ती के लिए और प्लाजो के लिए, ठीक है। एक एक करके मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा माल है, 14 किलो की क्वालिटी है और 100% रियोन कॉटन है ये, ठीक है। और काफ़ी हमारे स्टोर पर ये माल बिक रहा था, तो ये हमने इसकी वीडियो बना दी है। कस्टमर की डिमांड काफ़ी दिन से आ रही थी कि भैया रियोन के भी आप वर्क की वीडियो बनाइए, ठीक है। तो मैं ये छोटे बड़े सारे पीस है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छा काम है, प्लाजो के लिए बहुत ही अच्छा, कुर्ती के लिए बहुत ही अच्छा आइटम। सारा काम जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा सिप्पी का और रेशम के धागे से किया हुआ काम है, ठीक है। ये विर्थ की बात करें तो विर्थ आपकी 1 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। 1 मीटर, ये 44 42 44 की विर्थ है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके कपड़े के काम देखिए, आपको कटवर्क मिलेगा पूरा, ठीक है। ये कटवर्क हो रहा है, फिर सिप्पी का काम, फिर रेशम के धागे से किया हुआ काम, बहुत ही अच्छा काम और बिल्कुल सॉफ्ट क्वालिटी। ये देखिए आप, 14 किलो की क्वालिटी है रियोन की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी गर्मी के हिसाब से, ठीक है ना। बहुत सॉफ्ट रेट क्वालिटी और काफ़ी हमारे स्टोर पे रेगुलर बिक्री थी और इसमें काफ़ी डिज़ाइन हमारे पर रेगुलर के आ भी रहे थे और काफ़ी डिमांडेड आइटम थी। रेटों की बात करें तो मार्केट के अंदर कम से कम नहीं तो ये आपको 300 रुपये 350 रुपये मीटर मिलेगी। हम आपको रिटेल में देंगे मात्र 185 रुपये मीटर, रिटेल में, होलसेल में 160 रुपये मीटर, ठीक है। रिटेल में 185 रुपये मीटर, होलसेल में 160 रुपये मीटर। कपड़े की ग्रेस आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर प्लाजो बनाना हो तो 2.5 मीटर 2.5 मीटर प्लाजो के लिए लीजिए, ठीक है ना। सलवार के लिए, प्लाजो के लिए 2 मीटर 2.5 मीटर लीजिए, कुर्ती के लिए भी 2 मीटर या 2.5 मीटर लीजिए। बाकी आपके साइज के अकॉर्डिंग आप भी कपड़े को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आइटम, 2-4 पीस हमारे पास बचे हुए हैं, तो आज हम वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। तो जिन जिन कस्टमरों को ये वाला फैब्रिक ख़रीदना है वो मेरी वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है उसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। हमारी टीम बिल बना के आपके पास भेज देगी, ठीक है। इसके अंदर सिप्पी वाला भी है, बिना सिप्पी वाला, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, ठीक है ना। तो कई कस्टमर बिना सिप्पी का मांगते हैं, तो दोनों हमारे पास एक ही रेट के हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम, मात्र 185 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में 160 रुपये मीटर, ठीक है। 160 रुपये मीटर होलसेल में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारी टीम के पास भेज दीजिए। हमारी टीम बिल बनाएगी। बिल बनाने के बाद आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी। हमारे पास सीओडी नहीं है, जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर बोलते हैं, पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। आपका शिपिंग चार्ज लगेगा, हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज होता है, तो शिपिंग चार्ज जोड़ के हमारी टीम आपको बता देगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम। तो दायमा फैब्रिक को बेझिझक होकर आप पेमेंट कर सकते हो, गूगल से, पेटीएम से, अकाउंट से, जैसा मर्जी आप दे सकते हो हमारी टीम, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। जैसे आपने पेमेंट कर दी, यहाँ से आपके पास माल निकाल दिया जाएगा, हमारी टीम माल निकाल देगी और आपको ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी। तो अभी कस्टमरों की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कि भैया आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा, ऑर्डर हम नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास काफ़ी कॉलें आ रही हैं, काफ़ी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। तो हमारे पास एक ही लड़का है तो अटेंड नहीं कर पा रहा। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम हमारी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, कल या परसों के अंदर हम हमारी वेबसाइट लॉन्च कर देंगे। फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं, फिर आप हमारी वेबसाइट से 24 घंटे जब आपका मन करे आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। 1-2 दिन की और बात है, वेबसाइट में थोड़ा सा काम था, वो काम आज या कल पूरा हो जाएगा। हो सकता है मैं वेबसाइट कल की वीडियो में लॉन्च कर दूँ या परसों में लॉन्च कर दूँ। तो हमारी वेबसाइट बन रही है, daimaffabric.com के नाम से हमारी वेबसाइट आने वाली है। तो थोड़ा सा आज और कल की थोड़ी दिक्कत हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। हम आपके सारे जो भी आपने मैसेज किए हैं सबका आपको रिप्लाई धीरे धीरे मिल जाएगा, क्योंकि आज काफ़ी कॉलें हमारे पास आई, काफ़ी मैसेज हमारे पास आए और काफ़ी ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। तो उनसे हम सॉरी बोलेंगे जिनकी हम कॉल अटेंड नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो और हम जैसे आपको बता रहे कि हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो कस्टमर हमें ऑर्डर कर रहे हैं, काफ़ी हमें मैसेज कर रहे हैं, उनका हम दिल से धन्यवाद करेंगे। काफ़ी ऑर्डर हमसे मंगा रहे हैं। हमारा फैब्रिक उन्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, अगर ख़राब लगता है तो डिसलाइक कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। जैसे भी आपका कमेंट हो, नेगेटिव कमेंट हो या अच्छा कमेंट हो, जैसे भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, जिससे कि हमें पता चले कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है या नहीं, या कस्टमर कोई दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत तो मुझे पता ही है, देखो वो तो मुझे कमेंट में आप बता ही रहे हो कि कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, मैसेज का जवाब नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना। वो दिक्कत 2-4 दिन में, कल या परसों के अंदर आपकी हम दूर कर देंगे, हम वेबसाइट बना देंगे। दिन के बाद हम COD भी कर देंगे, फिलहाल तो हम हमारी वेबसाइट ही बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे जो सुविधा हमारे पास आती रहेगी वो सुविधा हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम वेबसाइट ही बना रहे हैं, ठीक है। छोटे बड़े सारे पीस हैं, थोड़ा सा ही माल है, तो जिन जिन कस्टमरों को अच्छा लग रहा हो तुरंत खरीदें, ठीक है। मॉर्निंग में 11 बजे से लेके नाइट में 8 बजे तक हमारी टीम हमारे पास रहती है, तब तक आप माल खरीद सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, हमारी एक दाम की शॉप है, एक दाम ही हमारा ऑनलाइन है। तो कोई भी कस्टमर हमारी टीम को रेट कम करने के लिए ना बोले, क्योंकि हम रेट ज़्यादा मांगते नहीं। बहुत से हैं, आपने यूट्यूबर देखे होंगे, बहुत से यूट्यूबर रेट क्या बताते हैं और बाद में जब उनसे ख़रीदते हो तो काफ़ी रेट कम कर देते हैं। काफ़ी कस्टमर, मेरी टीम मुझे बताती है कि काफ़ी कस्टमर मुझे टीम से बोलते हैं कि भैया आप जो रेट बोल रहे हो वही रेट कम नहीं कर रहे। कई यूट्यूबर है जो कि 500 रुपये मीटर बोलते हैं, फिर 200 रुपये मीटर दे देते हैं। तो मैम आप भी देखिए, कोई भी कस्टमर ये देखिए कि उसने 500 क्यों मांगे, फिर 200 रुपये मीटर में उसने क्यों दे दिया, इतना फ़र्क। क्या पता वो चीज़ 100 रुपये मीटर की हो, 150 रुपये मीटर की हो, ठीक है ना। तो जिनकी एक दाम की शॉप है वो रेट कम इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका एक ही दाम है। और तो कई दुकानें, कई वेबसाइट है, कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि एक दाम रखते हैं। उनमें से एक दायमा फैब्रिक भी है जो कि एक ही दाम रखती है। बहुत से हमने यूट्यूबर देखे हैं जो बोलेंगे 800 रुपये मीटर है, 1000 रुपये मीटर, बाद में 300 रुपये मीटर दे देते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इतना महंगा मांगते ही क्यों है जब आपको रेट ही कम करने हैं तो, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं करते, आप विश्वास कीजिए। रेट की, क्वालिटी की हम पूरी गारंटी ले रहे हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, रेट की, क्वालिटी की पूरी इंडिया की हम गारंटी लेते हैं। रेट में फ़र्क मिल जाए तो आप हमसे दोबारा कपड़ा मत लेना, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अगर आप हमारे स्टोर पर आओगे, जब हमारा ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, जब आप हमारे स्टोर विजिट करोगे तो आप खुद देखोगे कि हम हमारे स्टोर पे भी एक ही रेट मांगते हैं। हम कपड़े पे रेट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है वही रेट हम मांगते हैं। रिटेल का रेट भी वही मांगेंगे, होलसेल का रेट भी हम फिक्स मांगेंगे। हम रेट ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। तो हमारे स्टोर में भी यही खासियत है, हमारे ऑनलाइन भी हमारी यही खासियत है। दायमा फैब्रिक ज़्यादा तो इसलिए मशहूर है कि दायमा फैब्रिक पे एक ही दाम है। चाहे कोई छोटा सा बच्चा आए, चाहे कोई बड़ा आए, चाहे कोई कारीगर आए, चाहे बुटीक वाली का कोई कारीगर को भेजिए, हम सबको एक ही रेट रखते हैं। काफ़ी बुटीक वाली तो हमारे पे विश्वास भी कारीगरों को भेज देती हैं कि भैया आपके एक ही दाम है, तो हमें आने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे स्टाफ को भेज रहे हैं, आप उनको माल दे देना। तो ये विश्वास ही है हमारा, ये विश्वास ही हमने कमा रखा है, विश्वास ही हमने बना रखा है। तो आप भी कभी हमारे स्टोर विजिट करोगे तो हमारा स्टोर दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट, और कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली है। 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी, दायमा फैब्रिक के नाम से। ब्लैक कलर का बोर्ड लगा होगा, मेरे फेस का लोगो लगा होगा और 4 नंबर उस पर लिखा होगा। तो विजिट करना। जब आप खुद देखोगे, इसे को रेट लिखा हुआ है, देखो इस पर भी आप चिट देखना, चिट पे रेट लिखा हुआ है। हमारे सारे रेट लिखे हुए हैं। 185 रुपये रिटेल के अंदर, होलसेल में 160 रुपये मीटर। तो हम ऐसे ही रेट देख के मांगते हैं। हमारा स्टाफ भी आपको दिखाएगा तो वो भी आपसे एक ही दाम मांगेगा। हम 54 भी कम नहीं करेंगे। अगर हमने आपको 100 रुपये मीटर बोला तो 100 ही लगाएंगे, 99 रुपये मीटर भी नहीं लगाएंगे, 99 भी नहीं लगाएंगे। 100 रुपये मीटर के आइटम है तो 100 रुपये मीटर ही लगाएंगे, 99 रुपये मीटर भी नहीं लगाएंगे। ये हमारी खासियत है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कि किसी से कम ले लिया, किसी से ज़्यादा ले लिया। दायमा फैब्रिक ऐसा नहीं करती। ये देखिए 14 किलो की क्वालिटी है, क्वालिटी की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये देखिए पूरी सॉफ्ट नेट बिल्कुल, और हैवी क्वालिटी, बिल्कुल हैवी क्वालिटी। मार्केट के अंदर 250-300 रुपये मीटर से कम आपको ये वाली फैब्रिक नहीं मिलेगी, पूरा कटवर्क का डिजाइन, जो मैं आपको मात्र 185 रुपये मीटर, ठीक है। तो जिन जिन कस्टमरों को अच्छी लग रही है स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारी टीम के पास भेज दीजिए। मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। और जब हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम तो सीधा यही बोलेंगे जी आप हमारी वेबसाइट से खरीदें, हम वेबसाइट का लिंक लगा देंगे। आप वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करोगे, सीधे हमारी वेबसाइट पे पहुंचोगे और जितना मर्जी जब मर्जी आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो कल या परसों के अंदर मैं वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम, प्लाजो बनाइए 2.5 मीटर के अंदर, ठीक है जी। 2.5 मीटर में ये कुर्ती बन जाएगी। बाकी जैसा आपको आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आ ही रहा है, ये छोटे बड़े पीस इसी के ही हैं, ठीक है। तो देख लेना आप। और जो भी हमारे स्टोर पे माल है हम उनकी वीडियो बना ही रहे हैं। जैसे कि मैं अपील करता हूँ आपसे, थोड़ी सी वीडियो रोक के
मैं आपसे अपील ये करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन जिन कस्टमरों ने हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, इतने आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आप बेल आइकन भी दबाइए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियो देख सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी क्वालिटी अच्छी लगे, रेट अच्छे लगे, हमारा व्यवहार अच्छा लगे, हमारी टीम का व्यवहार अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि आप कोई भी रिश्तेदार मित्र और सभी को हमारा चैनल शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो देखें, उन्हें अच्छे लगे तो वो भी माल को ख़रीदें। और अगर हमारी वीडियो और अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, कुछ कमी है तो नेगेटिव कमेंट कर दीजिए। आपका वेलकम है, जैसा आप कहोगे वैसा हम उसके अंदर सुधार करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम 185 रुपये मीटर में आपको ये मिलने वाले छोटे बड़े सारे पीस हैं। जो छोटे पीस है आप बच्चों के लिए ले लीजिए, जो हमारी बच्ची सिलाई वगैरह सीख रही है उनके लिए ले लीजिए, डिज़ाइन के लिए ले लीजिए, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह में यूज कर सकते हो। ठीक है, छोटे बड़े सारे पीस है, बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम आप देख ही रहोगे। इसमें सीक्वेंस वाली बिना सीक्वेंस वाली दोनों ही आपको मिलने वाली है, दोनों में ही कट वर्क आएगा। 250-300 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगी कहीं भी आपको, और हम मात्र आपको दे रहे हैं क्या रेट, 185 रुपये मीटर। तो रिटेल के अंदर 185 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर 160 रुपये मीटर। होलसेल के अंदर कुछ कंडीशन है जैसे कि हम आपको बता देते हैं, एक थान एक कलर में से 10 मीटर कपड़ा लेना होगा और 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे 1 मीटर कपड़ा लो, चाहे 100 मीटर कपड़ा लो, चाहे 100 रुपये का कपड़ा लो, चाहे 1000 रुपये कपड़ा लो। लेकिन हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 1000 रुपये का कपड़ा तो लीजिए ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो, क्योंकि 100 रुपये का कपड़ा मंगाओगे तब भी शिपिंग चार्ज उतना ही लगना है, 1000 रुपये कपड़ा मंगाओगे तब भी शिपिंग चार्ज आपका उतना ही लगना है जितना एक में लगना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टिश्यू के प्रिंट, जो कि काफ़ी कम रेट में हम बेचते हैं। टिश्यू के प्रिंट मार्केट के अंदर कम से कम 150-200 रुपये मीटर है, हम मात्र कुल 85 रुपये मीटर रिटेल के अंदर बेचते हैं और होलसेल में 75 रुपये मीटर बेचते हैं। ठीक है ना, ये टिश्यू का प्रिंट दिखाने से पहले जैसे कि मैं आपका 10-15 मिनट का समय लेता हूँ, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। तो देखो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, देखो अगर भविष्य के अंदर अभी हमारे पास वर्तमान में या कि कुछ समय जो चल रहा है उसके अंदर अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो हमें इससे घबराना नहीं है। क्या पता है भगवान की क्या मर्जी है, क्योंकि एंड में सारी कड़ियाँ जाके जुड़ जाती है। अगर आज हमें कोई दिक्कत आ रही है, जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई बिजनेस में हमें कोई परेशानी आ रही है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें उस परमात्मा पे, भगवान में भरोसा रखना है, क्योंकि अंत में भगवान सब कुछ सही कर देता है और उस कड़ी को एंड में जोड़ देता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक राज्य का एक राजा था, बहुत ही समझदार और कुशल राजा था, अपने राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाता था। उसके राज्य के अंदर जितने भी इसकी प्रजा थी सब सुखी थी, और राजा का जो मंत्री था वो भी बहुत ही बुद्धिमान था, बुजुर्ग आदमी था, 80-90 साल का मंत्री था और काफ़ी समझदार मंत्री जी था। और जो राजा का लड़का था वो भी काफ़ी समझदार था, वो भी अपने राज्य पार्टी के अंदर काफ़ी ध्यान दिया करता था। और जो मंत्री का जो लड़का था वो भी काफ़ी समझदार था, वो राजा का सलाहकार था। तो इस तरीके से राजा की पूरी अच्छी तरीके से राजा की राजपाट चलता था। तो जो राजा का जो मंत्री था वो इतना बुद्धिमान था कि अगर कोई भी न्याय करना हो तो राजा उसकी सलाह के बिना कोई न्याय नहीं करता था, और ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसका वो न्याय ना कर सके। निर्दोष जो होता था उसको निर्दोष साबित करता था, और जो कोई दोषी होता था तो उसको तुरंत वो दोषी साबित करता था। इतना बुद्धिमान वो मंत्री जी था। तो लेकिन मंत्री जी की एक कहावत थी कि मंत्री जी का कोई भी काम अच्छा हो जाए तभी वो कहते हैं कि भगवान ने अच्छा किया, अगर कोई बुरा काम भी हो जाए तभी वो भगवान को बुरा नहीं बोलते थे, कि वो यही कहते थे कि भगवान की मर्जी है, जो भगवान ने किया वो अच्छा ही किया। देखो अच्छाई के लिए तो भगवान को सब याद करते हैं और भगवान की तारीफ करते हैं, बुराई के अंदर भगवान को कोई अच्छा नहीं बताता। लेकिन वो मंत्री जी की क्या खासियत थी कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो भगवान को हमेशा यही कहता था कि भगवान ने जो भी किया अच्छा किया। इस बात से उसके सभी दुखी थे। उसके मतलब कि जो सभा में जो भी उसके साथी थे, मंत्री के जो साथी थे, और भी राजा भी था, राजा का लड़का भी था, और भी मतलब कि जो भी इनके मेंबर थे, खुद मंत्री की जो फैमिली के मेंबर थे, वो भी काफ़ी इस बात से परेशान थे। कुछ समय बीतता गया। एक दिन जो मंत्री जी थे उनके लड़के की तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने वैद्य को दिखाया, वैद्य आया, वैद्य ने इलाज किया। 2-3-4 दिन हो गए तो जो मंत्री जी था उनका लड़का सही नहीं हो पा रहा।
तो वो भगवान से यही अरदास लगाती थी उनकी पत्नी मंत्री जी की कि भगवान मेरे बेटे को सही कर। तो मंत्री जी कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात से मंत्री की जो पत्नी थी वो भी काफ़ी गुस्सा होती थी कि यहाँ तो हमारा पुत्र की तबीयत ख़राब है और आप जरा सा भी ये नहीं कि नहीं हो सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। तो मंत्री जी हमेशा यही बोलते थे, कोई भी दुख की घड़ी हो तब भी मंत्री जी यही कहते थे कि जो भी कर रहा है भगवान अच्छे के लिए कर रहा है। तो समय बीतता गया तो मंत्री जी का जो लड़का है कम से कम 6 महीने हो गए, उनकी तबीयत सही नहीं हो पाई। उन्होंने अच्छे से अच्छा वेद दिखाया, लेकिन मंत्री जी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। उन्होंने यही कहा भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, भगवान का जब समय आएगा सही करने के लिए वो मेरे पुत्र को अवश्य सही कर देंगे। ठीक है, ये समय बीतता गया। एक दिन राजा उससे बोला मंत्री जी से कि मंत्री जी हम शिकार करने के लिए चलते, आप मेरे साथ चलिए। तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है राजन, आपके मैं साथ चलता हूँ। तो राजा ने अपनी ड्रेस वगैरह पहनी, सारे जो कि वो शिकार करने जाते हैं, और मंत्री जी ने भी उनके साथ चले गए। मंत्री थोड़े बुजुर्ग ही थे, 80-90 साल के थे वो, लेकिन उनके साथ वो भी चले गए। तो राजा ने जैसे अपनी पोशाक पहनी और तलवार वो रखने लगे, जैसे ही तलवार मैदान में डालने लगे तो राजा की एक उंगली कट गई। जैसे राजा की उंगली कट गई तो राजा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ। तो मंत्री जी ने कपड़ा जल्दी से फटाक से तो कपड़ा बांधा और अपने सारे उनके वेद वगैरह को जल्दी से बुला लिया। उसने राजा से कहा कि राजा चिंता ना कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं, जो हो गया अच्छा हुआ, कोई नहीं, भगवान की क्या मर्जी है, पता नहीं भगवान ने क्यों ये आपकी उंगली काट दी, और जो भी भगवान ने करा होगा अच्छे के लिए करा होगा। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि एक तो मेरी उंगली कट गई और आप दूसरी ये और कह रहे हो कि भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। क्योंकि मंत्री जी कभी भगवान को दोष नहीं दिया करते थे, वो यही कहते थे पता नहीं इसमें क्या अच्छाई है। तो राजा की उंगली जब कट गई थी बिल्कुल, तो राजा का इलाज चला। राजा के कम से कम उंगली को सही होने में 1-2 महीने करीब लग गए सही होने के लिए, जब तक राजा अपने घर पे ही रहा और मंत्री जी ने राजपाट खूब अच्छी तरीके से चलाया। उधर मंत्री जी का बेटा भी सही नहीं हो पा रहा था, तो सारा जो कि जिम्मेदारी थी, राजपाट की जिम्मेदारी भी और घर की जिम्मेदारी भी, दोनों मंत्री जी ही संभाल रहे थे। उधर क्योंकि उनका पुत्र भी सलाहकार था, तो सलाह का भी सारा काम वही संभाल रहे थे और राजा का भी सारा काम वही संभाल रहे थे, उधर गृहस्थी का भी सारा काम वही संभाल रहे थे, और बुजुर्ग आदमी वैसे थे। समय बीतता गया, राजा की उंगली सही हुई, राजा थोड़ा सा अच्छे हुए। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी तो मैं काफ़ी दिन मुझे महल में रहते हुए हो गए, मुझे काफ़ी दिन हो गए बाहर घूमे हुए, आज ऐसा करते हैं घूमने के लिए कहीं बाहर चलते हैं जंगल के अंदर, और अगर हो सके तो कहीं शिकार विकार भी कर लेंगे, नहीं तो जंगल में भ्रमण करके हम घूम के आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मंत्री जी बोला कि महाराज कल सुबह के टाइम हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ सुबह जल्दी उठ के 6-7 बजे करीब हम चल लेंगे। तो मंत्री जी अपने घर चले गए, सुबह जल्दी उठे मंत्री जी और अपनी पत्नी से बोले कि मुझे राजा के साथ जाना, राजा की तबीयत अब थोड़ी सही है, उंगली उनकी सही हो गई है, तो राजा सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं राजा के साथ जा रहा हूँ। तो मंत्री जी की पत्नी बोली कि हमारा पुत्र भी काफ़ी दिन से घर के अंदर ही पड़ा है, 5-6 महीने उन्हें तबीयत खराब हो गया है, आप ऐसे कीजिए कि हमारे पुत्र को भी साथ लेके जाइए, अपने पुत्र को भी, वो भी थोड़ा सा बाहर घूम आएंगे तो उनका भी थोड़ा सा मन सही हो जाएगा और उनको भी थोड़ा सा अच्छा सा माहौल हो जाएगा। तो उसने कहा यही भी बहुत अच्छी बात है। तो उसने अपने पुत्र को भी तैयार कर लिया, पुत्र ने भी कपड़े अपने पहने और वो भी मंत्री जी के साथ चल दिए। ठीक है जी। मंत्री जी और पुत्र दोनों महल के अंदर पहुंच गए और राजा ने कहा कि आप अपने पुत्र को भी साथ लाए हो? कह रहे हाँ। कह रहे बहुत अच्छी बात है, इनका भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, 6 महीने हो गए, ये भी राज दरबार में नहीं आए, मैं भी 2-3 महीने से महल के अंदर था, तो हम तीनों मिल थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो तीनों के अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। ठीक है जी। निकलते घूमते घूमते बातें करते करते वो इतने आगे निकल गए कि वो अपने राज्य की सीमा भी पार कर गए, और राज्य की सीमा पार करने के बाद वो जंगल के अंदर ही भटक गए। घूमते घूमते रात हो गई और वो इतना भटक चुके थे कि वो आदिवासी की जो बस्ती होती है वहाँ जाके वो पहुँच गए। जैसे आदिवासियों की बस्ती में वो पहुँचे तो आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया, तीनों को। और पकड़ने के बाद, क्योंकि आदिवासी कोई भाषा तो समझते नहीं, उनकी अपनी ही भाषा होती है, ना उनको ये पता है कि ये राजा या मंत्री को ये, क्योंकि वो तो अलग ही रहते हैं, ना उनको वेशभूषा के बारे में पता, वो समझ रहे कि पता नहीं कौन मनुष्य है क्या है, क्योंकि आदिवासियों को जो मनुष्य का पहनावा उसे देख के वो थोड़ा भयभीत से होते हैं और समझते पता नहीं ये कौन प्राणी है, कैसे प्राणी है। तो आदिवासी उन्होंने कैद कर लिया। कैद करने के बाद आदिवासियों ने रात में उनको एक कुटिया के अंदर, एक कारागार के अंदर उनको बंद कर दिया। जब उनका जो मुखिया था, जो आदिवासियों को उनके पास खबर पहुंची कि ऐसे 3 व्यक्ति हमारी बस्ती के अंदर मिले हैं, तो जो उनका मुखिया था उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सुबह जब हो जाएगी तो उनको मेरे सामने पेश किया जाए। सुबह हो गया, जो मुखिया था आदिवासियों को, उनके सामने तीनों को, राजा को, मंत्री जी को और मंत्री जी के पुत्र को राजा के सामने पेश किया गया। जो आदिवासियों को जो राजा था उन्होंने पेश किया गया। उनने अपनी भाषा के अंदर कहा कि
कि ये मनुष्य हमें अलग ही लग रहे हैं, इन मनुष्य की हम बलि चढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से उनको ये तो पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं, ये शायद हमें मारेंगे या हमारी बलि चढ़ाएंगे। राजा को, मंत्री को, मंत्री के पुत्र को ये बात पता चल चुकी थी। तो उन्होंने ये कहा कि रात को जब हम अपनी देवी माता की पूजा करेंगे उस समय हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। ठीक है जी। उनको कारागार में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद राजा बड़ा दुखी हुआ और जो उनका पुत्र था वो भी बड़ा दुखी हुआ, लेकिन मंत्री दुखी नहीं था। मंत्री ने फिर भी यही कहा, जो भगवान ने किया अच्छे के लिए किया। अगर भगवान की यही मर्जी है, हमारी इनके हाथों हमारी बलि चढ़ेगी तो हमारी बलि चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान ने जो भी किया अच्छे के लिए किया, भगवान की कोई कमी मंत्री जी अब भी नहीं निकाल रहे थे। राजा को और मंत्री के पुत्र को भी गुस्सा आया कि हमारी जान जाने वाली है, हमारी बलि चढ़ेगी शाम को, रात को, और पिताश्री आपको अब भी भगवान को ही कह रहे हो क्योंकि भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। तो फिर भी मंत्री ने यही कहा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, अगर हमारी मौत इनके हाथों लिखी है, भगवान ने इन्हीं के हाथों हमारी मौत लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्री जी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। ठीक है जी। रात का समय हो गया। जो उन आदिवासी था, उनका जो सलाहकार था, उनको मनुष्य की बातें समझ में आती थी और बोलना भी आता था। जो उनका सलाहकार था वो जाके कारागार में गया और उनसे जाकर उन्होंने बोला कि आपकी बलि चढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नियम है कि अगर हमारी आदिवासी जाति के अंदर अगर और कहीं का मनुष्य कोई भी आ जाए तो हम उनकी बलि हमारी देवी के सामने चढ़ाते हैं, तो आपकी बलि चढ़ेगी। ठीक है जी। तीनों को लिए बलि के लिए तैयार किया गया। माला वाला पहना दी गई उनको, उनके वस्त्र जो होते हैं आदिवासियों के वस्त्र, उनको पहना के बलि के लिए तैयार किया गया कि एक एक की बलि दी जाएगी। ठीक है जी। तो उनका एक नियम ये था कि पहले को बलि देनी थी, फिर दूसरे की बलि, फिर तीसरे की बलि। पहली बलि जो आई देने के लिए वो राजा की आई, तो राजा को बलि के लिए आगे किया गया। वहाँ से उनका एक आदिवासी मनुष्य आया, उसने राजा को पूरा चेक किया, राजा का सर, राजा के पीछे से राजा के हाथ पैर सब चीज़ चेक किए। जैसे राजा के हाथ की तरफ गया तो राजा की एक उंगली कटी हुई थी। उसने जाके बताया कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। तो आदिवासियों का ये नियम था, उनके देवी के उस व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ती थी जिसका कोई अंग कटा हो शरीर का। तो राजा की उंगली कटी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इनकी बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि इनकी एक उंगली कटी हुई है, इनका शरीर का एक अंग कटा हुआ है, तो हम हमारी देवी के इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। राजा को उन्होंने बलि देने से मना कर दिया। राजा सुन के बहुत खुश हुआ। दूसरा नंबर जब आया तो दूसरा नंबर उसका मंत्री का पुत्र का नंबर आया। तो पुत्र को उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने चेक किया तो दुबला पतला था उनका पुत्र, बीमार तो था ही, दुबला पतला था। वेद ने उन्होंने पूरा चेक किया तो बीमार था पुत्र उनका, 6 महीने से बीमार चल ही रहा था। तो उनकी देवी के एक ही दिन की ये मानता थी, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो, दुबला हो, पतला, अगर कोई रोगी हो तो उनकी देवी के बलि नहीं चढ़ सकती। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये शारीरिक शरीर से ये बीमार है और इनकी हम बलि नहीं दे सकते। तो मंत्री के पुत्र को भी वहाँ से बलि से निकाल दिया गया। बाद में नंबर आया खुद मंत्री का। तो उनकी देवी की एक परंपरा ये थी, अगर कोई 80-90 साल का बुजुर्ग हो तो देवी के उस बुजुर्ग आदमी की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। तो ये देखने के बाद उन तीनों को मना कर दिया कि तुम तीनों की बलि नहीं चढ़ेगी। ठीक है जी। रात का समय उनको वहाँ गुजारने दिया। सुबह उनको उन्हीं के घोड़े पे बैठा के और आदिवासियों ने उनको वहाँ से निकाल दिया। कह रहा जाइए जी, आप जहाँ से आप आए हो उन वाइस की वहीं वापस चल जाइए, हम आपकी बलि नहीं चढ़ा सकते। जैसे ही उन्होंने सुना और वहाँ से निकले, वो बहुत खुश हुए। तो मंत्री ने कहा राजा से कि हे राजन, मैं बताता हूँ, भगवान ने देखो कड़ी काहे जोड़ी, अगर उस दिन आपकी उंगली नहीं कटती तो आज आपकी बलि जरूर चढ़ती। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी अंग कटा हो शरीर का तो उसकी बलि नहीं चढ़ती। तो राजा ने कहा कि हाँ मंत्री जी, आप सही बोल रहे हो, अगर मेरी आज उंगली उस दिन कटी नहीं होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। उन्होंने भगवान का शुक्रगुजार किया, भगवान जो भी आपने किया अच्छे के लिए किया था उस दिन। फिर उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम्हें भगवान ने 6 महीने से बीमार कर रखा है, अगर आज तुम बीमार ना होते, शरीर से तुम बीमारी ना होती तो आज तुम्हारी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने क्या पता तुम्हें इसीलिए बीमार कर रखा था कि आज तुम्हारी जान बचानी थी। तो पुत्र ने भी भगवान का शुक्र किया, पिताश्री से कहा कि हाँ पिताश्री, क्या पता मैं इसी कारण से बीमार हो रहा था कि मेरी आज जान बचनी थी। और स्वयं मंत्री खुद ये बोला कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, भगवान ने तो मेरी जान वैसे ही बचा दी
कि बुजुर्ग आदमी की बलि वो चढ़ाते ही नहीं है। तो कि राजन कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमें उस वक्त के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अंत में जाकर कड़ी सारी जुड़ जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, फिलहाल आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी जॉब छोटी है, आप बड़ी जॉब करना चाहते हो, तो हिम्मत ना हारे, एंड में आपको बड़ी जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, अपने बिजनेस से परेशान हो, अपने व्यवहार से परेशान हो, किसी भी कारण से आप धन दौलत से किसी से भी आप परेशान हो, तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। आज आपका काम कोई नहीं बन रहा, तो क्या पता किस कारण से भगवान आपका काम नहीं बना रहा, अंत में आपका काम भगवान बना दे। कहीं आप जा नहीं पा रहे, पता नहीं भगवान आपको किस कारण से वहाँ नहीं जाने दे रहा, आपके इसके अंदर कोई ना कोई भला जरूर होगा। ये बात आपको बाद में पता चलेगी, जैसे कि राजा को और राजा मंत्री के पुत्र को पता चला। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और मुझे क्या सुझाव देना चाहते हो, और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ माल है वो मेरे पास टीशू का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं रेट आपको मैं बता ही चुका हूँ। मार्केट के अंदर कम से कम 150-180 रुपये मीटर आपको टीशू मिलेगा, टीशू ऑर्गेंजा, और मैं मात्र आपको क्या रेट दे रहा हूँ, 85 रुपये मीटर। प्लेन टिश्यू कपड़ा भी अगर आप लेना चाहोगे तो वो भी आपको 100-120 रुपये मीटर मिलेगा, और मैं आपको मात्र दे रहा हूँ 85 रुपये मीटर के अंदर, ठीक है। वही 44, 42, 44 की विर्थ मिलेगी आपको। थोड़ा सा माल मेरे पास बचा हुआ है, रिटेल के अंदर 85 रुपये मीटर और होलसेल के अंदर आपको मिलेगा 75 रुपये मीटर, ठीक है। छोटे बड़े सारे पीस है, देख लेना, माल पुराना ही है, मेरे पास नया माल तो आया नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़े पीस नहीं है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर ऐसे ही पीस मिलेंगे आपको। तो जिन जिन कस्टमरों को ये समझ में आ रहा हो छोटे बड़े पीस, तो वो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे टीम के पास भेज दीजिए, फिर वो आपको यहाँ से माल निकाल दीजिए। देखिए कितना अच्छे प्रिंट है, मात्र 75 रुपये मीटर के अंदर। अगर आप इसका प्लेन कपड़ा भी लोगे तो भी 120 रुपये मीटर है। मार्केट के अंदर आपको 180-200 रुपये मीटर से टिश्यू ऑर्गेंजा के प्रिंट नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ, पूरी इंडिया की गारंटी है। 75 रुपये मीटर के अंदर ये सारे प्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखते जाइए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है जी। और कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस से भी और उस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखो जब भगवान ने कोई ना कोई अगर कोई परेशानी हमें दे रहा है तो ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है वो परेशानी। भगवान भी जानता है, क्या पता भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है, क्यों परीक्षा के कड़ी पे हमें खरा उतरना है, ठीक है ना। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें अपनी यूनिवर्सिटी को बना के रखना है, हमें नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, अपना और अपने परिवार का पूरा हमें ध्यान रखना है और उस भगवान का शुक्रगुजार करना है, उसकी अरदास करनी है, उसका सिमरन करना है कि हे प्रभु ये कोरोना वायरस से हमें मुक्ति दिलाइए, ताकि हम हमारे रूटीन वाली ज़िंदगी में आ जाए। तो कुछ ही समय जा रहा है, हमें इस महामारी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है जी। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुशी का माहौल रखिए, नेगेटिव बात नहीं सोचना, डरना नहीं है। डरना और परहेज करना एक अलग अलग मैटर है, ठीक है ना। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और घर से कम बाहर निकलना है, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, ठीक है ना। ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, और बाहर जब निकले मास्क लगा के ज़रूर निकले, अपनी सेफ्टी के साथ बाहर निकले, ठीक है। अगर कोई परेशानी में आपके आस पड़ोस मोहल्ले में किसी की ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरत भी देखिए। कोई गरीब आदमी है, कोई मजबूरी में, तो उनकी पैसे से, धन से, दौलत से या खाने से पीने से उनकी मदद ज़रूर कीजिए। देखना कि हमारे आसपास कोई परेशान तो नहीं है। मैं सभी को वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। और कोई भी जानवर हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, तो आपके आसपास उनको भी ज़रूर देखना, कोई जानवर भूखा तो नहीं सो रहा, ठीक है ना। हो सके अपनी सेफ्टी के साथ उन्हें दूध पिलाइए, अपनी सेफ्टी के साथ उन्हें खाना खिलाइए, ठीक है ना। अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी करना है, और जानवरों का भी, ठीक है, अपने आस पड़ोसियों का भी, अपने रिश्तेदारों का भी, अपने मित्रों का भी, सभी का हमें हाल चाल रखना है, ठीक है। और किसी के माता पिता दूर रहते हो, कोई बच्चे फैमिली दूर रहते हो, तो अपने माता पिता से एक दिन में 1-2 बार कॉल ज़रूर करें, फ़ोन करें, बात करें और उनसे अच्छी बातें करें, ठीक है। और अपने रिश्तेदारों को हिम्मत दीजिए, अपने परिवार को हिम्मत दीजिए। हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, इस कोरोना वायरस का सामना करना है। और भगवान जैसे कि हमें पता ही है कि वो क्या पता हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमें परीक्षा पे खड़े उतरना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें पूरी सेफ्टी के साथ इस कोरोना वायरस का सामना करना है। कुछ ही दिन जा रहे हैं, ये ऐसा जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कोरोना वायरस भी कभी कोई बीमारी आई थी, ठीक है। और मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे व्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कस्टमर मेरी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो रेगुलर मिलती रहे।
और नोटिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए आपको, इसलिए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसमें देखो छोटे बड़े सारे पीस हैं, नया माल कोई है नहीं मेरे पास, क्या किसी के पास भी नया माल नहीं आ रहा है। कोई अगर आपसे झूठ बोलता है कि नया माल आया है तो आप किसी की बात में यकीन ना करें, नया माल अभी किसी के पास नहीं आया, ठीक है ना। हमारे पास भी पहले का ही माल है और जो भी वीडियो हम बना रहे हैं लॉकडाउन से पहले जो हमारे पास माल था उसी की वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है जी, और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों यार दोस्त पड़ोसियों को, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगे। आपका कमेंट का हम वेलकम करते हैं और आपके कमेंट में हम देखते हैं, अगर आपको नेगेटिव कमेंट कर रहे हो तो हम उसके अंदर सुधार भी करते हैं, ठीक है। और एक कमी तो मुझे पता चल ही रही है कि हमारी टीम आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पा रही है और आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हमने इंतजाम कर दिया है। कल या परसों के अंदर हम हमारी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात दिन 24 घंटे जब आपका मन करे आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। कोई आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई व्हाट्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वेबसाइट पर जाना और वहाँ से ऑर्डर कर देना। हमारी वेबसाइट बन रही है daimafabric.com के नाम से, हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। कल हो जाए या परसों हो जाए, कुछ ही दिन जा रहे हैं हमारी वेबसाइट लॉन्च होने में, ठीक है ना। फिर आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। रात दिन 24 घंटे जितना मर्जी, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, जितना मर्जी कपड़ा आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। बहुत ही अच्छी टिश्यू की वैरायटी है। मैं फिर कह रहा हूँ 180 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर से कोई नहीं देगा। मैं मात्र आपको क्या रेट दे रहा हूँ, 75 रुपये मीटर। और होलसेल में क्या रेट दे रहा हूँ, रिटेल में 85 रुपये मीटर और होलसेल के अंदर 75 रुपये मीटर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। ध्यान सुनिए, 85 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 75 रुपये मीटर आपको मिलने वाली है। मैंने जो आपको आज आइटम दिखाई, टिश्यू की आइटम दिखाई और रियोन की आइटम, दोनों आइटम बहुत ही अच्छी आइटम है। जिन जिन कस्टमर को अच्छे लग रहे तुरंत इस आइटम को खरीदिए। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक के माल को आप खरीद सकते हो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज आप घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दायम फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।